लोकसभा चुनाव के 2 चरण के मतदान के बाद अखिलेश यादव ने प्रदेश नेतृत्व में किया बड़ा बदलाव। जहां नरेश उत्तम पटेल को हटाकर प्रयागराज में रहने वाले श्यामलाल पाल को बनाया समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष। श्यामलाल पाल पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष की संभाल रही थी जिम्मेदारी। इससे पहले वह पार्टी में रह चुके हैं महासचिव। अखिलेश यादव का श्यामलाल पाल को अध्यक्ष बनाने का फैसला बसपा के वोट बैंक में माना जा रहा है सेंधमारी। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर लगाया बड़ा आरोप। जहां यूपी के संबंध में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि राम मंदिर पर फैसला पलटना चाहते हैं राहुल गांधी। जब राम मंदिर का आया फैसला तो राहुल गांधी ने अपने करीबियों के साथ की बैठक, जिसमें राहुल ने कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वह बनाएंगे एक सुपर पावर कमेटी और राम मंदिर के फैसले को वैसे ही पलट देंगे जैसे राजीव गांधी ने पलट दिया था शाह बानो का फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ। जहां यूपी के इटावा में चुनाव प्रचार के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश को दौड़ा रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव। वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा कि सपा वाले जिस समाज का ठेकेदार होने का करते हैं दावा, उनका टूट जाएगा यह भ्रम भी। बोले सपा को पूरे प्रदेश में उम्मीदवार बनाने के लिए अपने परिवार के बाहर नहीं मिला कोई यादव, जबकि भाजपा में बड़े से बड़े पद पर पहुंच सकता है कोई भी कार्यकर्ता। शहडोल के भिवारी थाना क्षेत्र में रेत माफिया द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर एएसआई महेंद्र बांगरी की हत्या करने वाले आरोपी ट्रैक्टर मालिक सुरेंद्र सिंह को बीती रात कर लिया गया गिरफ्तार, जिस पर 30,000 रुपए का इनाम किया गया था घोषित। घटना के बाद पुलिस ने सुरेंद्र के बेटे व ड्राइवर को पहले ही कर लिया था गिरफ्तार। वहीं शहडोल एसपी कुमार प्रतीक ने लापरवाही बरतने पर भिवारी के टीआई मुन्नालाल रहंगडाले को कर दिया लाइन अटैच। साथ ही कहा कि आरोपियों पर जिला बदर की भी की जाएगी कार्रवाई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक्टिव आतंकी संगठन आईएस खोरासान ने T20 वर्ल्ड कप के दौरान आतंकी हमले की दी धमकी। त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कीथ राउली ने बताया कि आतंकी संगठन ने कई देशों को भेजे हैं वीडियो मैसेज, जिनमें वेस्ट इंडीज भी है शामिल। बता दें कि वेस्ट इंडीज और अमेरिका में 2 जून से 29 जून तक खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप, जिसमें अमेरिका में होने हैं इंडिया के सभी मैच। इसके बाद अगर टीम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करती है तो उसे वेस्ट इंडीज में खेलने होंगे मुकाबले। जौनपुर से बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी का मायावती ने एन वक्त पर काट दिया टिकट। जहां बसपा ने अब यहां से सांसद श्याम सिंह यादव को अपना अधिकृत प्रत्याशी किया घोषित। वह जौनपुर से हैं बसपा के मौजूदा सांसद। सोमवार को दोपहर 2 बजे उन्होंने कर दिया नामांकन। बता दें कि जौनपुर में 6वें चरण में 25 मई को होनी है वोटिंग, जिसके लिए सोमवार को नामांकन की थी आखिरी तारीख। जालौन की 8 कोतवाली पुलिस को यूपी एसटीएफ की मदद से मिली बड़ी कामयाबी। जहां पुलिस ने गौ मांस की तस्करी में वंचित चल रहे 50,000 के इनामी बदमाश को कर लिया गिरफ्तार। गौ मांस की तस्करी करने वाला तस्कर पिछले 5 माह से चल रहा था फरार। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह कूट रचित फर्जी बिल्टी और अन्य दस्तावेज तैयार करके चेन्नई के रास्ते शिप के माध्यम से कई देशों में करते थे गौ मांस का व्यापार। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भेजा जेल। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मंगलवार को मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर होगा मतदान, जिसको लेकर पोलिंग पार्टियां ईवीएम समेत अन्य सामग्री लेकर बूथ के लिए हो रही है रवाना। प्रदेश भर में 81,000 से अधिक कर्मचारियों की चुनाव आयोग ने की है तैनाती, जिसके लिए बनाए गए हैं 20,456 मतदान केंद्र। कलेक्टरों ने मतदाताओं की सुरक्षा और गर्मी से बचाव के लिए भी किए हैं व्यापक इंतजाम। भोपाल लोकसभा सीट पर मंगलवार सुबह 7 बजे से शुरू होगी वोटिंग, जो शाम 6 बजे होगी संपन्न। चुनाव में पहली बार वोट डालने पर मतदाता जीत सकते हैं गिफ्ट। पूरे दिन बूथ पर ही होंगे 3 ड्राई। वहीं वोटिंग के बाद भी होगा बम्पर ड्राई, जिसमें डायमंड रिंग जैसे अन्य कई बड़े गिफ्ट जीत सकते हैं वोटर्स। शहर के व्यापारिक संगठनों के सहयोग से जिला प्रशासन ने वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए की है यह कवायद। झांसी में पानी की किल्लत से परेशान लोग चुनाव का करेंगे बहिष्कार। जहां रानीपुर के खुशीपुरा मोहल्ले में रहने वाले लोगों ने बताया कि क्षेत्र में पानी की समस्या से काफी परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। सरकार ने 10 वर्षों में नहीं की स्थायी पानी की व्यवस्था। सिर्फ 10 मिनट के लिए आते हैं नल तो खाली बर्तन लेकर दौड़ पड़ते हैं लोग, लेकिन फिर भी नहीं हो पाती है पानी की पूर्ति। वहीं बबीना के गोपालपुरा गाँव में भी पानी की किल्लत से परेशान ग्रामीणों ने भी चुनाव का कर दिया बहिष्कार। बोले पानी नहीं तो वोट नहीं।
फतेहपुर सीकरी से स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी के प्रत्याशी गौतम सिंह ने दिया बड़ा बयान, जहां उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकने वाले का हाथ काटने पर 11 लाख रुपए का दिया जाएगा इनाम। बता दें कि 3 मई को गौतम सिंह का प्रचार करने आए स्वामी प्रसाद मौर्य पर फेंका गया था जूता, साथ ही उन्हें दिखाए गए थे काले झंडे। गौतम सिंह के इस बयान के बाद हिंदू संगठनों के नेताओं ने आरोपी हितेंद्र धाकड़ को पुलिस सुरक्षा देने की उठाई मांग। टीकमगढ़ के पलेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत मुर्राहे बाबा गांव निवासी सचिन यादव की सोमवार को ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत, जिस पर युवक के परिजनों ने सचिन के ससुराल वालों पर हत्या का लगाया आरोप। बोले बेटे को ससुराल में रहने के लिए दबाव बनाती थी उसकी पत्नी व सास, जिसके चलते कुछ दिनों में अपने ससुराल नया खेड़ा में रह रहा था सचिन, और अचानक से उसकी हो गई मौत। पीड़ित परिजनों ने एसपी को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने मामले की जाँच कर आरोपियों पर कार्रवाई किए जाने की उठाई मांग। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच में जुटी पुलिस। ललितपुर जिले के ग्राम मेहरानी चक के निकट बीती शाम आमने सामने से 2 बाइकों की हो गई जोरदार भिड़ंत, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल, जिनमें से 18 वर्षीय मोहित अहिरवार की हालत नाजुक होने पर उसे प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। यहां लाते समय रास्ते में ही उसने तोड़ दिया दम, जिससे परिवार में मचा कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। झांसी में पत्रकारिता जगत को पहुंची बहुत बड़ी क्षति, जहां वरिष्ठ पत्रकार व दैनिक विश्व परिवार के संपादक प्रवीण जैन का हार्ट अटैक के कारण बीती रात हो गया निधन, जिससे क्षेत्र में दौड़ी शोक की लहर। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जताया गहरा शोक। वहीं सांसद अनुराग शर्मा ने भी वरिष्ठ पत्रकार के घर जाकर दी उन्हें श्रद्धांजलि। बोली यह पूरी झांसी के लिए अपूर्ण क्षति। ग्वालियर में झांसी हाईवे पर बेकाबू होकर बैकवेट की दीवार से टकरा गई तेज रफ्तार एक्सयूवी कार, जिसमें सवार 2 छात्रों की मौके पर ही हो गई मौत। वहीं 2 की हालत बताई जा रही है गंभीर। दोस्त की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन के लिए रिजॉर्ट गए हुए थे ये सभी, वहां से लौटते समय हो गया यह हादसा। मृतकों में एक वारिद श्रीवास्तव नगर निगम के पूर्व डिप्टी कमिश्नर शिशिर श्रीवास्तव का है बेटा, जबकि दूसरे मृतक में है छात्र ऋषभ जाट, जिसके पिता है एमआर। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। झांसी के गुरसराय थाना क्षेत्र में क्रेशर से पत्थर भरने के लिए गया हुआ था ट्रक, तभी वहां खड़े ट्रक में अचानक से लग गई आग, और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप कर लिया धारण, जिससे क्षेत्र में मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक पूरी तरह से जलकर हो चुका था खाक। झांसी में 20 मई को होने वाले मतदान को लेकर सियासी माहौल गर्माता हुआ आ रहा है नजर, जहां मोट तहसील क्षेत्र के 4 गांवों के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार करने की दे डाली चेतावनी। डिमरपुरा, परीक्षा, गणेशपुरा और सिलारी गांव के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर किया प्रदर्शन। साथ ही जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने कहा कि वन विभाग के दबंग कर्मचारियों द्वारा ग्रामीणों को दाव से पलायन करने के लिए होना पड़ रहा है मजबूर। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में रह जाने वाली सड़क पर खाई खोदकर उत्पन्न किया जा रहा है अवरोध, जिससे आहत हो गई वह लोकसभा चुनाव में नहीं करेंगे मतदान। मुरैना की चितनौनी थाना क्षेत्र अंतर्गत तिदोखर गांव में 9 लोगों ने मिलकर राहुल सिकरबार नामक युवक की कर दी थी हत्या। साथ ही उनके परिवार के 3 अन्य साथियों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया था घायल, जिसमें पुलिस ने 7 आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार, जिस पर मुरैना पुलिस ने 3-3 हजार रुपए का इनाम किया था घोषित। इन बदमाशों के पास से 2 बंदूकें व 3 कट्टे किए गए बरामद। कार्रवाई कर 7 को भेजा गया जेल। वहीं अन्य 2 आरोपियों की तलाश की शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज्ड और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि।
सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।